दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ है और मस्त है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉपीपॉड्स। हम बहुत बार बात करते हैं कि हमें प्लांकटन बनाने हैं, पानी को हरा करना है, उससे जो प्लांकटन बनेंगे उनको मछली खाएगी, नेचुरल फूड बनेगा। या आप किसी तालाब पे या वाटर बॉडी पे जाते हैं, वहाँ आप सुनते होंगे इस पानी में तो बहुत खुराक है, जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। या जो हम लोग बाग आजकल, स्पेशली अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं कीबा का प्रोबायोटिक यूज़ करता हूं बीएसएफ करके, जो मेरा इनफ जू प्लांकटन बनाता है। ये प्लांकटन्स होते क्या हैं? तो उसी में एक कैटेगरी है जो जू प्लांकटन्स है, उसी में एक कैटेगरी है कॉपीपॉड्स। कॉपीपॉड्स को आप लेमन लैंग्वेज समझ लीजिए कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल के पे इंसेक्ट्स हैं कि जो कि बहुत अच्छा प्रोटीन है, उसके अंदर इसेंशियल सारे अमीनो एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं और जो 100% डाइजेस्टेबल है। इसका उदाहरण आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो बहुत सारे विलेज कम्युनिटी पॉन्ड्स हैं हर स्टेट में, या वो किसी भी आपके सोसाइटी के बंदों ने लिए हुए हैं और उसमें कल्चर कर रहे हैं, और वो कभी कहते हैं कि हमने तो कभी दाना खिलाया नहीं, हमने तो कभी आर्टिफिशियल फीड दिया नहीं और हमने तो मछली निकाली है। उनकी एक लिमिटेशंस हैं कॉपीपॉड्स की, लेकिन जो मछलियां वेट गेन करती है वो उस कॉपीपॉड को खा के ही वेट गेन करती है, क्योंकि वो 100% डाइजेस्टेबल होते हैं। हमने बड़ी जनरली बात करी होगी कि आजकल सारी फीड कंपनी एफसीआर की बात करते हैं, लेकिन कुछ फार्मर्स, कुछ एंटरप्रेन्योर्स बात करने लगे हैं कि भाई इस खाने की डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है। जनरली अगर आपका प्लांट प्रोटीन है और या आपका एनिमल प्रोटीन है तो तकरीबन वो 70 से 75% मैक्सिमम उसकी डाइजेस्टिबिलिटी होती है फीड की, विद गुड इंग्रेडिएंट्स, विद गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, जो भी हर एक का जो कंपनी है अपनी अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग मार्केट प्लेस से परचेज करती है। फिर उसको चाहे वो सिंकिंग में कन्वर्ट करे, चाहे फ्लोटिंग में कन्वर्ट करे, लेकिन उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इतनी रहती है। लेकिन जो नेचुरल फूड है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी 100% है। एक तो वो आपका सुपर रिच रहता है न्यूट्रिशनल वैल्यूज में। दूसरा, आपने बहुत बार सुना होगा कि फंगास का कल्चर बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जितने स्मॉल बच्चे, जिसे हम लार्वा बोलते हैं, या जिसे कहेंगे अभी वो स्पोन से सेमी फ्राई वाली स्थिति में जा रहा है, जब स्पोन कैटेगरी में रहता है, तो उसको वहां पे नेचुरल फूड चाहिए। वो नेचुरल फूड ही ये कॉपीपॉड्स होते हैं, जिसको हम जू प्लांकटन कह रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि हमारी वाटर बॉडी में बहुत सारी स्पीसीज होती है, चाहे वो आपका हजारों हेक्टेयर का हो, चाहे वो 2 हेक्टेयर का हो। तो हमेशा एक प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, एक प्राइमरी कंज्यूमर होता है। तो ये वाले जो कॉपीपॉड्स रहते हैं दूसरी एक्वेटिक लाइफ के लिए फूड है। जैसे ही फूड साइकिल हमारी कंप्लीट होती है, हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर कहीं पे भी फूड वेब की कनेक्टिविटी टूटेगी, अगर आप मछली खानी बंद कर दोगे या मुर्गे खाने बंद कर दोगे, तो उससे क्या रहेगा, ये पृथ्वी में सबसे ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारी फूड जो साइकिल है, फूड वेब है, वो ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, वो सृष्टि ने, प्रकृति ने ऐसी डिजाइन करा है, हम तो बस फॉलोवर्स है जो फॉलो करते हैं। तो कॉपीपॉड जनरेट करने के लिए आप रेगुलर, जिसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, वो अपनी वाटर बॉडीज में रेगुलर करते रहें। और इसको आप मेजर कर सकते हैं, इसके जो प्लांकटन नेट आता है उससे भी चेक कर सकते हैं, और एक बड़ी हाई टेक्नोलॉजी के मीटर्स भी आते हैं, हम वो भी उससे चेक कर सकते हैं। अगर हमारी नेचुरल फूड अवेलेबल है तो आपका सर्वाइवल, इम्यून स्ट्रॉन्ग, गुड ग्रोथ और आपका जो डिजीज का प्रिवेंशन, ये सारी एक्टिविटीज हो जाती है। ये जितने हमारे जू प्लांकटन्स होते हैं ये नेचुरल फिल्टर्स भी होते हैं। मछली को भी हम नेचुरल फिल्टर भी बोलते हैं। पुराने आदिकाल के समय में पहले मछली को हम कुओं में डाल के रखते थे। जब राजा साहब सुबह पानी पीते थे तो पहले देखा जाता था वो मछली जिंदा है नहीं है, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन का भी काम करती है। तो कॉपीपॉड्स भी हमारे फिल्ट्रेशन के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट काम करते हैं। दूसरा, हमारा सबसे हमें बड़ा ध्यान रखना है आज की डेट में, हमें अपनी फार्मिंग को सस्टेनेबल एक्वाकल्चर बनाना है। तो इट मीन्स कि वो होती रहे, वो चलती रहे। तो वो चलती रहे तो आपकी इकोनॉमिक्स प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, तभी तो चलेगी वो। इकोनॉमिक्स प्रॉफिटेबल हो तो आप सप्लीमेंट फीड तो खिला ही रहे हैं, पैरेलली आप अपनी वाटर बॉडी में जू प्लांकटन को प्रोड्यूस करें, या कहेंगे कॉपीपॉड्स को प्रोड्यूस करें। उसको मछली कंज्यूम करेगी 100% डाइजेस्टेबल होगा, तो जिससे कि उसका बायोमास फास्ट ग्रेन करेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपनी वाटर बॉडी में
कॉपीपॉड्स को चेक करना आना चाहिए, कैसे वो प्रोड्यूस होंगे और मछली कौन से। कॉपीपॉड्स की बहुत सारी वैरायटीज होती है, मैं आने वाले समय में उन वैरायटीज पे भी डिस्कस करेंगे, बट आप जनरली ये ध्यान रखिए, पहले फाइटोप्लैंक्टन आता है, तब जू प्लैंक्टन आता है। जू प्लैंक्टन में कैटेगरी कॉपीपॉड है, जिसको हमारी मछली 100% डाइजेस्टेबल के रूप में कंज्यूम करती है। बने रहें अपने PVR एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।